तो गाइस, जैसा कि हमने द लैंड ऑफ मिरेकल सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि जब डेव और माइक को रेड एंड रूबी के द्वारा पकड़ लिया जाता है तो उन दोनों के ही साथ में काफी बुरा बर्ताव करती है, क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से अपने हर्ट को वापस पाना चाहती थी। और जब डेव और माइक यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो फिर रूबी तुरंत ही उन लोगों के पास में पहुंचकर उन पर हमला करना शुरू कर देती है। लेकिन अब इस चीज को देखकर डीप ब्लू सी के ओशन मास्टर यहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि बिना इजाजत तुम्हारे यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई। जिसके बाद फिर यहाँ पर उन लोगों के बीच में काफी खतरनाक फाइट भी हो जाती है। लेकिन जब ट्री क्लेन के लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं तो फिर रूबी को यहाँ से भागने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचता। इसके बाद जब हमें डेव और माइक को भी दिखाया गया था तब वो दोनों रूबी से डरकर भाग रहे थे, लेकिन तभी अचानक से ही डेव और माइक के ऊपर हमला कर दिया जाता है। लेकिन इस हमले की वजह से डेव काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो पानी के नीचे जाने लगता है। इसके बाद अब हमारे नेक्स्ट एपिसोड की भी शुरुआत यहीं से हो जाती है, जहाँ पर हमें माइक को दिखाया जाता है जो कि डेव को बचाने के लिए जा रहा था। लेकिन तभी अचानक से ही माइक के ऊपर हमला करने के लिए वही पावरफुल हैंड आ जाता है। माइक को ये समझ में नहीं आता कि आखिर यह कौन सा मॉन्स्टर है जो कि उन लोगों को मारना चाहता है, इसीलिए वो डेव को चिल्लाते हुए उसको बचाने के लिए जा रहा था। और बेहोश हो जाने के बाद जब माइक की अचानक से यहाँ खुलती है तो वो अपने आप को पानी के बाहर पाता है और वो देखता है कि उसकी तो जान बच गई, वो सेफली बाहर भी आ गया। लेकिन उसे अभी भी डेव की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, इसीलिए वो उसको चिल्लाने लग जाता है। लेकिन असल में तो डेव उसी के बगल में ही बैठा हुआ था और वो दोनों ही खड़े होकर बातें करने लगते हैं। डेव कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये आखिर हमारे साथ में हो क्या रहा है। तभी माइक देखता है कि उन दोनों को ही किसी प्रोटेक्टेड शील्ड के अंदर बंद किया गया है और फिर तभी अचानक से ही उन लोगों के नीचे से वही मॉन्स्टर का हाथ आ जाता है, जो कि असल में और कोई नहीं बल्कि होते हैं डीप ब्लू सी के ओशन मास्टर। साथ ही साथ हमें यहाँ पर उनके सभी के सभी सोल्जर्स को भी दिखाया जाता है, जिनके पास में एक्वाटेक की पूरी पावर्स थे। साथ ही साथ उन लोगों के पास में हथियार के नाम पर उनके ट्राइडेंट थे। और इन सभी लोगों को देखते हुए माइक डेव से कहता है ये सभी के सभी लोग तो सी जायंट्स हैं, जिनके बारे में आज तक हम लोगों ने किस्से कहानियों में ही सुना था। और हमारी धरती पर रहने वाली 5 रेसेस में से यही लोग सबसे ज्यादा जेंटल हैं। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर ये लोग हमें पकड़ना क्यों चाहते थे। आखिर हमने ऐसे क्या गलती कर दी जिसके लिए इन्हें खुद ही आना पड़ा। जिसके बाद फिर सी जायंट ओशन मास्टर उन लोगों के सामने अपनी आंखें खोलते हैं। साथ ही वो यहाँ पर अपने सबसे ताकतवर ट्राइडेंट को भी ले आते हैं, जिसको देखकर डेव और माइक समझ जाते हैं कि यही ओशन मास्टर होंगे। जिससे कि फिर वो दोनों ही उनके सामने अपना सर झुकाते हैं। लेकिन वो सी जायंट उन दोनों से ही कहते हैं कि बिना हमारी इजाजत के तुमने हमारे ब्लू सी में आने की हिम्मत कैसे करी, यहाँ तक कि तुम लोग अपने साथ में किसी और को भी लाए थे। और जब उसने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे उसे सबक सिखाना पड़ा, क्योंकि जो भी हमारे नियमों के खिलाफ जाएगा उसको सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। जिसके बाद फिर माइक यहाँ पर उस सी जायंट को रेड ट्रीजर क्वीन रूबी के बारे में बताने लगता है कि ना तो वो कोई मॉन्स्टर हो ना ही कोई एलियन जो कि दूसरी धरती से आया हो, बल्कि वो तो ग्रीन ओशन क्लेन के पावर सोर्स को सोखने वाली एक एंट है जो कि 11th लेवल की गॉड पावर्स को रखती है। और जब हम लोगों ने ग्रीन ओशन वालों का साथ दिया तो रेड एंट हम लोगों के पीछे पड़ गई हमें मारने के लिए। और अगर आप इस बार हम लोगों को बचाने के लिए बीच में ना आए होते तो बेशक वो हमें यहाँ पर मार ही देती। लेकिन हमें माफ कीजिए, क्योंकि हमारे पास में आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं अगर कभी भी भविष्य में आपको हमारी मदद की जरूरत पड़े तो हम बेझिझक होकर आपकी मदद करने के लिए जरूर से आएंगे। हम बेशक आपकी मदद करने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। सी जायंट इस बात को सुनकर काफी जोरों के साथ में हंसने लग जाते हैं और वो डेव और माइक से कहते हैं कि भले ही तुम लोगों का शरीर तो छोटा है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो हिम्मत है उसको कोई भी मैच नहीं कर सकता। मैं ये जानकर खुश हूँ कि तुम जैसे साहसी लोग हमारी मदद करना चाहते हैं। और वैसे भी ग्रीन ओशन क्लेन के लोग यहाँ पर आए थे और उन लोगों ने मुझे वो सारी की सारी बात बता दी कि किस तरीके से तुम लोगों ने उनकी मदद करी। और तुम लोगों का काम भी बेशक काबिले तारीफ है। और क्या तुम बच्चे मुझे बता सकते हो कि इस बार अब तुम लोग कहाँ पर जाने वाले हो? तो डेव कहता है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ से डीमन लैंड पर जाएंगे ताकि हम लोग यहाँ से निकल सके, क्योंकि इस बारे में तो आप भी जानते हो कि रेड क्वीन कितनी ज्यादा खतरनाक है और उसकी शक्तियों के सामने हम दो इंसान कभी भी नहीं टिक पाएंगे। लेकिन अगर आपने गलती से भी उसे ह्यूमन कॉन्टिनेंट का रास्ता दिखा दिया तो वो खुद के लिए और इंसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत बन के आ जाएगी। लेकिन हमें उम्मीद है कि डेमन रियल में काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो कि रूबी और उसकी पावर्स को भी काबू कर सके। और इस बात को सुनकर वहाँ पर खड़े हुए बाकी के सभी सी जायंट कुछ अजीब तरीके की हरकतों को करने लग जाते हैं। और उन सभी लोगों के शांत हो जाने के बाद ओशन मास्टर उन दोनों से कहते हैं कि वैसे तुम लोगों के प्लान के बारे में सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा और मुझे ये जानकर भी खुशी हुई कि तुम लोग कम से कम प्लानिंग के हिसाब से काम तो करते हो। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर तुम लोगों के पास में ऐसा क्या है जिसने सी ड्रैगन एम्परर को तुम लोगों की तरफ आकर्षित किया। तो माइक हैरान होते हुए कहता है कि आखिर सी ड्रैगन एम्परर हमारे बारे में क्यों जानना चाहते हैं। हम लोगों के क्लेन्स में तो सी ड्रैगन क्लेन की बहुत ही ज्यादा इज्जत करी जाती है। और वो धीमे से कहता है कि बस केवल एक बार हमारे क्लेन्स ने मिलकर सी ड्रैगन के ऊपर हमला किया था। तो माइक कहता है कि तुम
कि हमें मरवाना ही चाहते हो। जिसके बाद फिर ओशन मास्टर उन दोनों से ही कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि उस वक्त आकर क्या हुआ था, लेकिन हमें तो सी ड्रैगन एम्परर के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया है कि कभी भी किसी भी बाहरी जहाज को हमारी ब्लू शी में ना आने दिया जाए। उन्हें इजाजत नहीं है कि वो भूलकर भी हमारे इलाके में कदम भी रखें। और वो तभी उन दोनों से कहता है कि वैसे क्या तुम दोनों में से कोई भी विजडम डोमेन से बिलोंग करता है। इस बात को सुनकर माइक कहता है कि मैं तो वहाँ से नहीं हूँ, लेकिन डेव कहता है कि मैं तो वहीं से बिलोंग करता हूँ। माइक उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हारे क्लेन के लोग तो इनके दुश्मन है। लेकिन फिर डेव कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे कभी भी झूठ बोलना तो नहीं सिखाया गया। और वो ओशन मास्टर से कहता है कि मैं ये कैसे साबित करूं कि मैं आपका दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हूँ। जिस बात पर ओशन मास्टर हंसते हुए उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग मुझे काफी पसंद आए, क्योंकि तुमने बेझिझक होकर मुझे सारी की सारी सच्चाई बता दी। और मुझे ईमानदार लोग पसंद है, भले ही चाहे वो मेरे दुश्मन ही क्यों ना हो। और अब मैं ये भी समझ चुका हूँ कि ग्रीन ओशन क्लेन के लोग तुम पर इतना भरोसा क्यों करते थे। और फिर वो यहाँ पर उन दोनों को ही अपने ट्राइडेंट में से कुछ गिफ्ट्स दे देते हैं और कहते हैं कि ये हमारे एम्परर की तरफ से तुम दोनों के लिए एक छोटा सा तोहफा, और ये उसके लिए भी है जब हमने तुम्हारे ऊपर अचानक से ये हमला कर दिया। और जब तक ये तुम्हारे पास में रहेगा तब तक तुम लोग समुद्र में कहीं पर भी जा सकते हो, यहाँ तक कि इसकी मदद से तुम लोग पानी के अंदर भी सांस ले सकोगे। और अगर भविष्य में कभी भी हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े, हम तुमसे इसी तोहफे के जरिए ही कांटेक्ट करेंगे। तो वो दोनों ही उनके सामने अपना सर झुकाते हुए कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सी जायंट उन लोगों को ही बताते हैं कि असली चिंता करने वाली बात तो तब आएगी जब तुम लोग यहाँ से जाओगे वेस्ट की तरफ। इसके बाद फिर वो सभी के सभी सी जायंट्स यहाँ से गायब हो जाते हैं। डेव और माइक के नीचे गिरते हुए ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द लाया जाएगा, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।